क्या होगा अगर आपके सबसे करीबी दोस्त आपके सामने खड़े हो, बात कर रहे हो, लेकिन पहले ही मर चुके हो। आज की कहानी है नासिक के एक विला की, जहाँ मेरी दोस्त आदित्य के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ साल पहले आदित्य को सुबह 4 बजे उसकी दोस्त प्रिया का फ़ोन आया। थोड़ी थकी हुई आवाज़ में आदित्य बोली, इतना सुबह क्या है? प्राची एक्साइटेड थी। आदित्य जल्दी नीचे आ, हम सब नासिक जा रहे हैं। विराज ने एक ज़बरदस्त विला लिया है, सब ऑफिस से छुट्टी ले चुके हैं, तू भी ले चल। आदित्य ने मना कर दिया, काम बहुत था। बालकनी से उसने देखा प्राची, विराज, अनमोल सब नीचे खड़े थे। आखिर वो तीनों बिना आदित्य के निकल गए। दोपहर में आदित्य ऑफिस लंच के लिए बैठी थी, तभी उसने प्राची की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। विला, स्विमिंग पूल, पार्टी, पहाड़। आदित्य को लगा शायद मुझे भी जाना चाहिए था। अचानक उसने फैसला किया वो भी जाएगी। उसने ईमेल किया और तुरंत छुट्टी ले ली और शाम को ही मुंबई से नासिक जाने के लिए निकल पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। गाड़ी पहाड़ियों में से गुजर रही थी। आदित्य विराज को सरप्राइज करना चाहती थी, क्योंकि आदित्य को विराज बहुत पसंद था। उसने सबको फ़ोन किया, प्राची, विराज, अनमोल, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसके फ़ोन पर प्राची का एक मैसेज आया, आदित्य जाओ वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आओ, कुछ बहुत गलत है यहाँ। बाजू वाले कमरे में से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वॉचमैन कह रहा था वो कमरा सालों से बंद है, प्लीज़ वापस जाओ। आदित्य हंसी, ये लोग मुझे डरा रहे हैं, मजाक होगा। वो विला की तरफ चलती रही। रात के 11 बज गए थे जब आदित्य विला के गेट के पास पहुंची। उसने गेट खोला और अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। विराज, आदित्य बोली, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? विराज ने बस यही कहा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य, हम तो यहाँ फंस गए, तू बाहर थी, बाहर ही रहती। आदित्य को लगा वो मजाक कर रहा है। वो अंदर गई। विला बहुत खूबसूरत था। प्राची दौड़कर आई, आदित्य, मैं मजाक नहीं कर रही। हमने बंद कमरे में से चीखने की आवाज़ सुनी। आदित्य थक गई थी। सुबह देखते हैं कहकर वो सो गई। रात के बीच में आदित्य को कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके चेहरे को छुआ हो। उसने आंखें खोली और बाजू में विराज सो रहा था और फिर से उसको किसी ने छुआ। इस बार आदित्य उठकर बैठी। पूरा कमरा खाली था। खिड़की के बाहर उसने एक आदमी को खड़ा हुआ देखा, बहुत दूर अंधेरे में। वो उसके पीछे गई, पर वो आदमी दूर चला गया। तभी पीछे से कुछ आवाज आई, आदित्य। आदित्य डरकर विला के अंदर भागी। सारी लाइट्स बंद थी, सिर्फ एक कमरे की रोशनी जल रही थी ऊपर। वो जब अंदर घुसी तब अंदर का मेन दरवाजा बंद था। आदित्य ने नीचे शीशे के दरवाजे से बाहर देखा। प्राची सीधे सीधे खड़ी थी, बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, उसकी आंखें खाली। आदित्य सीढ़ियों की तरफ भागी। ऊपर विराज, अनमोल खड़े थे, दोनों चुप, दोनों अजीब। वो अपने कमरे में वापस भागी फोन लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, एक आदमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें खाली थी, जिस्म गला हुआ था। उसमें से गंदी बू भी आ रही थी। आदित्य चीख नहीं पा रही थी, उसका गला जम गया था। वो पीछे मुड़ी। प्राची, विराज, अनमोल उसी तरफ खड़े थे। आदित्य ने पीछे हटना शुरू किया और फिसल कर गिर गई, और नीचे 3 लाशें पड़ी थी, विराज, अनमोल और प्राची की। तीनों मरे हुए थे, पूरा खून से लथपथ थे तीनों। आदित्य चीखते हुए विला से भागी, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। जांच में ये पता चला कि आदित्य के तीनों दोस्तों की मौत रात के 10 बजे हो चुकी थी, जब आदित्य विला के गेट पर विराज से मिली थी, जब वो प्राची से बात कर रही थी, जब वो विराज के साथ सो रही थी। आज तक पता नहीं चल पाया उनके साथ आखिर हुआ क्या था। और आदित्य कहती है उसे अपने दोस्त की परछाई दिखती है, जिस दोस्त ने उसे जिस दोस्त ने उसे उस रात बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी खुद वापस नहीं आ पाया। तो दोस्तों, अगली बार कहीं जाने से पहले उस जगह का इतिहास ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो लोग आपके आसपास है वो असलियत में वहाँ ना हो। और शायद आदित्य आज भी आत्माओं को देखती हो, अपने दोस्तों को
जो वापिस कभी ना आ पाए। इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी डरावनी कहानी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।